दोस्तों, मैं हूं महेश कुमार और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम एंड जीके हेल्प, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। आज की इस वीडियो में हम एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य परीक्षाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है, यह देख लेते हैं। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर यह आधारित है। आसान भाषा में व्याख्या है। परीक्षा में सफलता के लिए ज़रूरी टिप्स है और हर सवाल के साथ छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा, ताकि आप परीक्षा में बिना किसी गलती के सही उत्तर चुन सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर कौन से हैं? और ये आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो हड़प्पा, वाराणसी कोलकाता, आगरा दिल्ली या लखनऊ जयपुर। आप अपना जवाब कमेंट में ज़रूर करें और वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि आपके कितने सवाल के जवाब राइट हुए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मुख्य रूप से किस कारण से माना जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। दोस्तों, वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ और जल स्रोतों में बदलाव के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगला सवाल है, वैदिक सभ्यता के आरंभिक काल को किस नाम से जाना जाता है? और ये आपके ऑप्शन है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद काल। ऋग्वेद काल वैदिक सभ्यता का आरंभिक काल माना जाता है। अगला सवाल है, महाजनपद काल में मगध किस प्रकार की सत्ता थी? ये आपके ऑप्शन है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मगध एक शक्तिशाली राजतंत्र था जिसमें केंद्रीय सत्ता का प्रबल प्रभाव था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर राजतंत्र। अगला सवाल है, चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी जो राजनीति विज्ञान पर आधारित है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जो प्राचीन राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला सवाल है, सम्राट अशोक के शिलालेख किस धर्म के संदेश देते हैं? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सम्राट अशोक के शिलालेख। ऑप्शन बी, सम्राट अशोक के शिलालेख
बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस क्षेत्र में स्थित था? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्तमान पाकिस्तान, भारत सीमा के पास। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र था, जो आज के पाकिस्तान और भारत सीमा के पास स्थित है। अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, गुप्त काल में कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति ने अद्वितीय उन्नति की, इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हिंदू आर्य समाज के पुनरुत्थान में किस विद्वान का बड़ा योगदान था? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू आर्य समाज के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित भी किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, जो कि 1526 में हुआ था। याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य की संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा बाबर। और स्थापना कब की थी? तो 1526 में। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर होगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, कबीरदास की वाणी किस आंदोलन से जुड़ी है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भक्ति आंदोलन। दोस्तों, कबीरदास की वाणी भक्ति आंदोलन के दौरान सामाजिक और धार्मिक सुधार का संदेश देती है। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बाबर के बाद किसने शासन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हुमायूं ने। बाबर के बाद उनके पुत्र हुमायूं ने शासन संभाला और फिर बाद में अकबर का उदय हुआ। अगला सवाल है, अकबर के शासन में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए कौन सा सुधार अपनाया गया था? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दोस्तों, अकबर ने जम्मी प्रणाली के द्वारा
अस्थाई भूमि व्यवस्था और कर संग्रहण को मजबूत किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्थाई भूमि व्यवस्था, जिसे जम्मी कहा जाता था। अगला सवाल है, शाहजहां द्वारा निर्मित प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है? ये पूछे गए सवाल थे दोस्तों। यहाँ पर जो भी सवाल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो सभी पूछे गए सवाल हैं और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार इसकी तैयारी ज़रूर करेंगे, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 2-4 सवाल। तो अगला सवाल है, शाहजहां द्वारा निर्मित प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताजमहल। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, जो विश्व प्रसिद्ध प्रेम का प्रतीक है। अगला सवाल है, औरंगजेब के शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या थी? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब के शासनकाल में धार्मिक कट्टरता प्रमुख विशेषता थी। तो उसमें क्या आ जाएगा? धार्मिक कट्टरता। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे व्यापक जन आंदोलन किसका उदाहरण है? और इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन ने व्यापक जन आंदोलन के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष प्रस्तुत किया। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसे माना जाता है? 1857 का विद्रोह, 1905 का स्वदेशी आंदोलन, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? और ये आपके ऑप्शन है। आप अपना आंसर कमेंट में ज़रूर करते जाइएगा, लिखते जाइएगा कि कौन सा आंसर आपका राइट है। लास्ट में देखेंगे आपका कितना क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजी कानून का उल्लंघन करने का आह्वान किया। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? और ये आपके ऑप्शन है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1885। दोस्तों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार के आंदोलन का नेतृत्व किया? और ये आपके ऑप्शन है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और असहयोग आंदोलनों का सफल नेतृत्व किया। ऑप्शन ए, सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। अगला सवाल है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
दांडी मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान हुआ था। अगला सवाल है, तारीख ए इनकलाब किस वर्ष हुआ था? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तारीख ए इनकलाब 1929 में हुआ, जब युवा वर्ग ने क्रांतिकारी कदम उठाए थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, स्वराज शब्द का प्रयोग किसने लोकप्रिय किया? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। आपको पता ही होगा दोस्तों कि स्वराज शब्द का जो लोकप्रिय करने वाले थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। स्वराज शब्द का प्रयोग करते हुए स्वतंत्रता की मांग को जनमानस में लोकप्रिय किया था। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है, जीवन से मृत्यु तक नहीं मानेगा हार नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। जीवन से मरण तक नहीं मानेगा हार, यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें पूर्ण संघर्ष की भावना थी। अगला सवाल, सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? और ये आपके ऑप्शन, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। हर्षवर्धन के शासनकाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस समय कला, साहित्य और संस्कृति ने उन्नति की थी। अगला सवाल, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में स्थापित हुआ था? और ये आपके ऑप्शन है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैदिक काल। दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय वैदिक काल की उपलब्धि है। ये पूछे जाने वाले सवाल है। अगला सवाल है, ज्ञान शाकुंतलम किस महान नाटककार की रचना है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित एक उत्कृष्ट नाटक है। अगला सवाल है, पंचतंत्र की कहानियां किस उद्देश्य के लिए लिखी गई थी? ये आपके ऑप्शन है। आप अपना राइट आंसर कमेंट में जरूर डालें। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नैतिक शिक्षा के लिए। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, नैतिक शिक्षा। पंचतंत्र की कहानियां नैतिक शिक्षा एवं नीति सिखाने के लिए लिखी गई है। अगला सवाल, अशोक स्तंभों की स्थापना किसने की थी? और इसका राइट आंसर होगा सम्राट अशोक ने, ऑप्शन बी। दोस्तों, सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में ही अशोक स्तंभों की स्थापना कराई थी। अगला सवाल है, कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाणक्य। दोस्तों, कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी था, याद रखिएगा। अगला सवाल,
मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन बी, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला सवाल है, कुतुब मीनार किस वंश द्वारा बनवाई गई थी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा वंश है? ममलुक वंश। कुतुब मीनार ममलुक वंश के अधीन करवाई गई थी। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी किस मुगल सम्राट द्वारा स्थापित की गई थी? और ये आपके ऑप्शन है, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, याद रखिएगा। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख जल स्रोत कौन था? गंगा नदी, सिंधु नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी। आप अपना राइट आंसर जल्दी से कमेंट में डालिए। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, क्या होगा? ऑप्शन बी, सिंधु नदी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी मुख्य जल स्रोत थी। अगला सवाल, वेद कितने प्रमुख प्रकार में विभाजित हैं? वेद कितने प्रमुख प्रकार में विभाजित हैं? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 भाग में। वेद 4 भाग में विभाजित है। आपको पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और ये वेद जो है 4 भाग में विभाजित है। अगला सवाल, पुराण किस धार्मिक ग्रंथ समूह का हिस्सा है? पुराण किस धार्मिक ग्रंथ समूह का हिस्सा है? और ये आपके ऑप्शन, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुराण धार्मिक स्मृतियां का संग्रह है, जिन्हें स्मृतियां कहा जाता है। अगला सवाल, अष्टाध्यायी किस योगी की रचना है? अष्टाध्यायी किस योगी की रचना है? ऑप्शन है पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, रामानुज। आप अपना सही जवाब कमेंट में डालें। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पतंजलि। अष्टाध्यायी पतंजलि द्वारा लिखी गई है, जो योग सूत्रों का संग्रह है। अगला सवाल, रामायण किस ऋषि द्वारा रचित है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। रामायण एक प्राचीन महाकाव्य है, जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल, महाभारत किसने संकलित की थी? महाभारत किसने संकलित की थी? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महर्षि वेदव्यास। महाभारत का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था। अगला सवाल देख लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल बहादुर शास्त्री किस पद पर कार्यरत थे? और ये आपके ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री पद पर स्थित थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे वे, याद रखिएगा। अगला सवाल है, हरिजन शब्द का प्रयोग किसने लोकप्रिय किया था? और इसका राइट आंसर होगा, आपको पता ही है, महात्मा गांधी हरिजन शब्द का ज़्यादा उपयोग करते थे और उन्होंने ही इस शब्द को लोकप्रिय बनाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का उपयोग किया था, हालांकि बाद में इसके प्रयोग पर विवाद भी हुआ था। अगला सवाल है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई। आप अपना आंसर फटाफट डालिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। इंडिया गेट दिल्ली के केंद्र में स्थित एक प्रमुख स्मारक है। अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? और ये आपके ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। अगला सवाल देख लेते हैं, जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में? अपना राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1919 में। अगला सवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है? आपको पता ही होगा दोस्तों, उनको मिसाइल मैन से जाना जाता था। ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान सेना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान सेना की स्थापना की थी। अगला सवाल, जालियांवाला बाग हत्याकांड में अनुमानित शहीदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 300 से 400 के बीच, 600 से 800 के बीच, 1000 से 1500 के बीच या 2000 से 3000 के बीच? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 600 से 800 के बीच। जालियांवाला बाग हत्याकांड में अनुमानित, ये अनुमानित है, 600 से 800 लोगों की शहीदी मानी जाती है। अगला सवाल, दूरदर्शन भारत का पहला राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल कब शुरू हुआ था? 1959 में, 1965 में, 1972 में या 1980 में? और इसका राइट आंसर है 1959 में, 1959। और राइट आंसर ऑप्शन ए। दूरदर्शन का प्रयोग प्रारंभ जो है 1959 में हुआ था। अगला सवाल है, राष्ट्रपति भवन किस शहर में स्थित है? बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली या चेन्नई? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई? और इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति भवन भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दिल्ली।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवाल के सही जवाब दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करें तो नीचे कमेंट करें। और ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQ और कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।